जोधपुर जेल में पिछले 12 सालों से बंद आसाराम ने जमानत मिलने के बाद खुली हवा में सांस ली है। मंगलवार देर शाम को हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद में आसाराम के वकीलों ने तेजी दिखाई और जेल में आदेश देकर आसाराम को अस्पताल से रिहा करवाया। इसके बाद आसाराम जोधपुर के पाल गांव के अपने आश्रम पहुंचे, जहां हजारों साधकों ने आसाराम की अगवानी करते हुए पलक पावड़े बिछा दिए। आसाराम की रिहाई की खुशी में आश्रम के मुख्य द्वार को भी सजाया गया। अब इसी दौरान आसाराम के साथ हाई कोर्ट के निर्देश पर 3 चालानी गार्ड भी भेजे गए हैं, जो कि उस पर निगरानी रखेंगे। आश्रम में घुसने के बाद आसाराम ने अपने भक्तों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और अपने कक्ष में चले गए। आपको बता दें कि आसाराम को 31 सितंबर 2013 को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। आसाराम पर 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के मथानिया मनाई आश्रम में नाबालिग शिष्या के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। इस मामले में आसाराम न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद वर्ष 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे। फिलहाल हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आसाराम को 31 मार्च तक जमानत पर रिहा करने का सशर्त आदेश जारी किया है। तो 31 मार्च तक की जमानत मिली है आसाराम बापू को। और आप देखिए ये तस्वीरें, जब अस्पताल से जमानत लेकर के रिहा हुए आसाराम बापू, तब वहां अस्पताल के बाहर ही लोगों का जमावड़ा लग गया। तो सशर्त रिहा हुए हैं जमानत पर 31 मार्च तक के लिए आसाराम बापू। तो जोधपुर से सहयोगी अफरोज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अफरोज, गुड मॉर्निंग। आसाराम बापू को राहत मिली है, 31 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई है, लेकिन सशर्त वो जमानत मिली है। बिल्कुल राखी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आसाराम अपने बिल्कुल खुले पहले वाले अंदाज में नजर आए हैं। जैसे ही आसाराम को आश्रम से बाहर निकले वो अस्पताल से, उनके समर्थक बहुत भीड़ थी और बड़ी खुशी जताई गई उनके लिए। रंगोली होली जितनी भी और जितना बारह आते हैं उनके लिए माला, जो पगड़ी जो गुलाब की और गले में फूलों की माला, और उनके चेहरे पे जो अब खुली आसमान से सांसों तरह वो जिंदगी जिएंगे। लेकिन उनको 21 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार या फिर भी हाई कोर्ट में उनको याचिका लगाई गई थी, जिनको 21 मार्च तक उनकी याचिका मंजूर कर ली गई। उसके बाद में उनको जिस तरह से कल शाम को जैसे ही 12 आए, उनके समर्थक वगैरह सब पल के पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद में काफी खुश मिजाज के अंदर थे आसाराम, और उनके जो समर्थक उनके सैकड़ों हजारों की संख्या के अंदर बाहर नजर आए। अफरोज, मैं खुश मिजाज तो नहीं कहूंगी, जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ उसमें इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे आसाराम, और जिस तरीके से अस्पताल से वो रिहा होकर के निकले हैं, खासा कॉन्फिडेंट उनकी चाल में और उनके बर्ताव में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाँ, जीत मिली है। राकेश, मैं बताना चाहूंगा इसमें आसाराम को चेहरे के ऊपर जैसे कि हल्की खुशी थी, लेकिन जो उनके समर्थक उनके अंदर माहौल बहुत खुशी का माहौल था। जैसे ही वो आश्रम में पहुंचे, उनके लिए अलग अलग रंगोली, अलग अलग सजावट, पूरे जो उनका आसाराम का जो पाल गांव के अंदर खुद के आश्रम में पहुंचे, उसके बाद में काफी खुशी जाहिर की गई। वहाँ पे काफी लोगों से जो खुशी नजर आ रही थी। उसके बाद में किसी से उन्होंने ज्यादा बात नहीं करी, लेकिन लोगों के जो उनके श्रद्धालु, उनमें बड़ी खुशी का माहौल देखने को मिला। और फिर थोड़ी देर बाद में आसाराम सभी अपने श्रद्धालुओं से मिलकर और जो भी समर्थक थे उनसे मिलकर अपने आश्रम जो कक्ष थे उसके अंदर चले गए। ठीक है अफरोज, सशर्त जमानत मिली है और कुछ गार्ड भी साथ में भेजे गए हैं, शायद वो 31 मार्च तक वो उन पर निगरानी रखेंगे। जमानत मिली है, लेकिन उनके साथ में हमेशा चालान गार्ड हमेशा उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। क्या वो किस तरह से उनकी निगरानी रखी जाएगी कि किस तरह से ऐसी कोई भी बात ना हो, और जो 3 चालान गार्ड है उनके साथ में हमेशा उपस्थित रहेंगे। यानी ये 2.5 महीने की ड्यूटी लगा दी गई है गार्ड्स की, दिन रात उनके साथ रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक 2.5 महीने की 31 मार्च तक उनके साथ में ड्यूटी है, जब तक आसाराम 31 मार्च तक उनको जो अंतरिम जमानत मिली उसके साथ चालान हर टाइम उनके ऊपर नजर चढ़ाए रखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उस वजह से उनके साथ में हमेशा उपस्थित, उनके ऊपर साथ जहाँ पे जाएंगे उनके साथ ही रहेंगे।
ठीक है अफरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आसाराम बापू को जमानत मिल गई है, 31 मार्च तक की जमानत मिली है, और लेकिन ये जमानत सशर्त है। जोधपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे आसाराम।